हेलो एवरीवन, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स है, आव्यूह, जो आपका चैप्टर 3 है मैथमेटिक्स में। सो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आव्यूह यहाँ पे बताने की चीज़ ये है कि आव्यूह अक्सर ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पे आपके टेबल्स हो, ग्रुप्स हो, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए आव्यूह को यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे ऊपर मेंशन भी किया गया है, छात्रों को कक्षा में बैठने, पीटी करते समय इनको खड़ा करने, दुकानों में सामानों की मूल्य की सूची बनाने, कोच में बैठने की व्यवस्था करने में हम पंक्तियों तथा स्तंभों की आयताकार सारणी का रूप देखते हैं। जहाँ भी ऐसे करके सारणी या टेबल्स बनाई जाती हैं तो ये आपको रेक्टेंगुलर एरे नजर आते हैं। इन सारणी द्वारा व्यापक सूचना प्रदर्शित करने का सूक्ष्म ढंग है। इसी सूचना को बिना शीर्षक के लिख सकते हैं, जैसे कि अगले प्रश्न पर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, आपको ये कोच में बैठने की व्यवस्था दे रखी है। एक मिनट जी, ये देखिए कोच में बैठने की व्यवस्था दे रखी है। यहाँ पे कोचेज में सीटें होती हैं, नंबर सीट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके मेंशन कर रखे होते हैं कोच में। या फिर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं दुकान से, तो चाय कितने की है किसी दुकान वाले के यहाँ, राम के यहाँ 35 की है, मोहन के यहाँ 40 की है, सोहन के यहाँ 50 की है, कॉफ़ी के रेट अलग है या दूध के रेट अलग है, तो इसकी एक टेबल बनी हुई है। इन्हीं कंटेंट्स को, चाहे वो इस साइड इधर का हो चाहे ये टेबल का हो, इनको अगर हम बिना इसके बॉक्स के रखें तो देखिए इसको खुले में ऐसे रख सकते हैं। ऐसे ही इस सेक्शन को भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये जो सेक्शंस आपने रख दिए, मतलब डिजिट्स जो व्यवस्था थी उसको आपने बिना बॉक्स के रख दिया, तो यही आपके आव्यूह के निर्माण का बेस बन जाता है। तो ये आव्यूह के इसमें जैसे आपके जो ग्रुप सेक्शन जो थे आपने उनको ऐसे रखा, तो ये एक आव्यूह का बेस बनाते हैं कि ये आव्यूह दिखाते हैं। इसी में और आगे चलते हैं। तो आव्यूह की अगर आप एग्जैक्टली परिभाषा लेंगे तो जैसे यहाँ पे आपको कॉलम, इस कॉलम, स्तंभ और रो, पंक्तियाँ, ये जो बनती हैं पंक्ति और स्तंभ से जो एक बॉक्स बन जाता है। और इसको खासकर देखिए, इसको देखिए इस शेप के, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप कहते हैं, इसके शेप के अंदर रखते हैं। ठीक है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये इस तरह से मार्क करके उनके एलिमेंट सारे अंदर रख देते हैं। ऊपर जो आए थे ये सब A11 A22 A1n, ये सब के एलिमेंट्स हैं। और इनका जो आव्यूह का क्रम या ऑर्डर होता है, इसे बोलते हैं m क्रॉस n। m क्या होंगे? m आपके हो गए ये आपके यहाँ पे इसके आपके स्तंभों में संख्या कितनी है, और ये हो गई आपकी यहाँ पे एन आपका यहाँ पे दे दिए, एन में स्तंभों, एन स्तंभ हो गए, और एम क्या हो गई आपकी पंक्तियाँ। तो पंक्ति और स्तंभ, जितने पंक्ति स्तंभ होंगे उसके हिसाब से एम क्रॉस एन लिखा जाता है यहाँ पे। जैसे अगर आपकी पंक्तियाँ यहाँ पे एम है, देखिए यहाँ पे ये पहली पंक्ति 1 2 ऐसे करके एंड से ऑन एन तक पंक्ति आई हुई है। तो पंक्तियाँ कितनी होंगी टोटल? यहाँ पे एम ऊपर मेंशन कर रखा है, यहाँ पे एम पंक्तियाँ। स्तंभ कितने? एन स्तंभ है। स्तंभ दिखाइए, स्तंभ हम देखेंगे, सॉरी, ये एन स्तंभ है आपके, ये 1 2 3 एन स्तंभ है। और पंक्ति आपकी ये है 1 2 ऐसे लेके आई आया, फिर एम तक आया। तो ये आपकी पंक्तियां हैं, रो। और ये जो वर्टिकल सेक्शंस होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? कॉलम, स्तंभ कहलाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको पता चल गया, अगर आपकी पंक्तियां एम है, स्तंभ एन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस एन। पंक्ति को पहले लिखते हैं और स्तंभ को संख्या को बाद में, स्तंभों की संख्या बाद में आएगी, पंक्तियों की संख्या पहले आएगी। तो एम क्रॉस एन आपके हो गया आव्यूह का ऑर्डर या क्रम या कोटि। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी आव्यूह का क्रम या कोटि पूछा जाता है तो आप तुरंत उसके स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या देख के मेंशन कर देंगे, पंक्ति गुणा स्तंभ, एम इंटू एन। इसके बाद आते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि। देखिए यहाँ पे फिर से इसमें भी समझाया गया अलग से। तो यहाँ पे देखिए फिर से, जैसे अब यहाँ पे एक सेक्शन है ये वाला, इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने क्रम है और कितने स्तंभ है और कितनी पंक्तियां हैं। देखिए स्तंभ देखिए कितने, 1 2 3, जो खड़े रहते हैं वही स्तंभ होते हैं खंभे की तरह। और पंक्तियां कितनी है? 1 2। तो पंक्तियां पहले आती हैं, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया इसका ऑर्डर। देखिए यहाँ पे लिखा रखा है ये 2 इंटू 3। इसी तरीके से दूसरे वाले का देखिए, यहाँ पे ये जो ये सेक्शन आया हुआ है, इसमें कितने स्तंभ है? एक ही स्तंभ है। पंक्ति कितनी है? 3, 1 2 3। तो 3 इंटू 1, जो पंक्तियां पहले आती हैं, स्तंभ बाद में, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है पंक्ति और स्तंभ का यहाँ पे मेंशन। और ऑर्डर क्या होता है? ये ऑर्डर मैंने आपको सामने लिख दिया, 3 क्रॉस 1, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो आप, अब मैं आज समझ सकता, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे किसी मैट्रिक्स में पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। इसके आगे चलते हैं। आव्यूह के तत्व, अब आव्यूह के अंदर जो भी सेक्शन आएंगे, देखिए पूरा आव्यूह है, आव्यूह के अंदर ये जो आ रहे हैं 4 6 8 3
3 -2 6, ये जो वाला है इन्हें बोलते हैं एलिमेंट। ये क्या हो गया, इस अवयव के तत्व, एलिमेंट्स। बहुत ईजी है। इसके आगे चलते हैं। अवयव के प्रकार, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं अवयव के प्रकार। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें कई तरह के सेक्शन बांटे गए हैं। यहाँ पे हम 9 सेक्शंस की बात करेंगे। तो पहला अवयव है क्षैतिज अवयव। कौन होते हैं क्षैतिज अवयव? देखिए बहुत सिंपल है। आपको इतना पता चल गया। अवयव देखिए, यहाँ पे देखिए स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, और पंक्ति कितनी, 2। इसकी शेप को देखिए आप, ये जो अवयव है इसकी शेप देखिए, ये आयताकार बॉक्स है, लगभग आयताकार नजर आ रहा है आपको। देखिए ये आयताकार में ये आयत कैसा लग रहा है, लेटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ये जो है लेंथ, इसकी लंबाई ज़्यादा है और यहाँ पे ये जो चौड़ाई है ये कम है। यानी जो आयताकार बॉक्स है ये लेटा हुआ लग रहा है आपको। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, ये आयताकार बॉक्स कैसा लग रहा है, लेटा हुआ है। तो ये स्तंभ कैसे होगा, क्षैतिज, क्योंकि क्षैतिज दिशा कैसी होती है ये, और ऊर्ध्वाधर कैसी होती है, ऊपर की ओर। तो ये आपका जो बॉक्स है लेटा हुआ लग रहा है, इसलिए आव्यूह कैसे हो जाएगा, क्षैतिज आव्यूह। इसी के ठीक नीचे वाला आव्यूह देखिए आप, ये कैसा आव्यूह है, ऊपर की ओर खड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि इसकी लंबाई ऊपर की ओर ज्यादा है और क्षैतिज दिशा में कम है। तो ये हो जाएगा आपका आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसे बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिसेस। और जो ऊपर वाला हो गया वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। बहुत सिंपल सी चीज है ये। इसी के आगे आते हैं वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह में आप देखिए इसके नाम से क्लियर हो जाएगा क्या होगा वर्ग आव्यूह, जिसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये देखिए स्क्वायर बनना है शेप में। 2 × 2 की ऑर्डर की है मैट्रिक्स, 2 × 2 की, और ये वाली 3 × 3 की है। तो ये आपके आव्यूह कैसे हो जाएंगे, वर्ग आव्यूह। बहुत ईजी है। इसके आगे चलते हैं पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति नजर आ रही है, 3 × 5, ये सॉरी 3 5 2 3 8, बिल्कुल सीधी एक पंक्ति नजर आ रही है। स्तंभ 3 है लेकिन एक ही पंक्ति है, तो ये कैसा आव्यूह हो जाएगा, पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होगा, स्तंभ आव्यूह वो होगा जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्ति भले कितनी हो, स्तंभ एक ही हो, तो वो हो जाएगा स्तंभ आव्यूह। तो हो गया आपके 5। 6 आ रहा है शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। बहुत ही सिंपल, जिस आव्यूह में सारे एलिमेंट्स शून्य होंगे उसे क्या बोलेंगे आप, शून्य आव्यूह। देखिए इसमें सारे एलिमेंट क्या है, 0 0 0, तो ये आव्यूह हो गया आपका शून्य आव्यूह। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और लेते हैं। ये देखिए ऊपर ये मैट्रिक्स जो दे रखी है, ये मैट्रिक्स जो दे रखी है, ये आव्यूह कैसा है, शून्य आव्यूह। इसमें सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 है, इसलिए इसे बोलेंगे शून्य आव्यूह। नेक्स्ट आता है इकाई या तस्मक आव्यूह, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट क्या होता है, 1। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 इकाई। तो ऐसे आव्यूह जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो, उन्हें बोलेंगे इकाई या तस्मक आव्यूह। ध्यान रखिए, विकर्ण वाले, विकर्ण मतलब ये जो सेक्शन आ रहे हैं इसमें जितने भी अवयव होंगे 1 1 होंगे, बाकी सब 0, इसमें भी और इसमें भी। ये देखिए सब 1 1 है विकर्ण पे, बाकी सबके एलिमेंट 0। बहुत सिंपल है। विकर्ण पे देखिए यही विकर्ण कहलाता है। कभी विकर्ण कभी ऐसा नहीं लिया जाएगा इसमें, विकर्ण इसमें ये लिया जाएगा आपका। तो विकर्ण आव्यूह क्या हो, 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो उन्हें बोला जाता है इकाई या तस्मक आव्यूह। इसके आगे अब मुख्य विकर्ण। देखिए मैंने विकर्ण की बात की, विकर्ण हमेशा कैसे दिया जाएगा, ये तो यही आपका मुख्य विकर्ण होता है। तो ये कहलाता है मुख्य विकर्ण, जो आपका ऊपर शुरू होगा लेफ्ट हैंड साइड के अपर सेक्शन से और राइट हैंड बॉटम तक जाएगा। तो ये आपका मुख्य विकर्ण आप पहचान गए होंगे। नेक्स्ट है विकर्ण आव्यूह। फिर से विकर्ण आव्यूह में और तस्मक यूनिट मैट्रिक्स में इतना सा अंतर है। देखिए यूनिट मैट्रिक्स में क्या था, सारे एलिमेंट्स क्या थे, 1, जबकि विकर्ण आव्यूह में 1 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट सारे 0 होने हैं। विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो वो आव्यूह कैसे कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। इसके बाद आता है लास्ट अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर, शेष तत्व शून्य हो। अब क्या है, जो विकर्ण आव्यूह के सारे एलिमेंट्स क्या है, अगर बराबर हो जाएं, जैसे 1 1 था, वो भी एक काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन वो यूनिट है, यूनिट भी है और स्केलर भी है। लेकिन अगर 1 के अलावा 2 या 3 कुछ भी आ रहा है लेकिन बराबर है सारे एलिमेंट्स, तो उन्हें क्या बोलेंगे, विकर्ण सॉरी अदिश आव्यूह। तो ये देखिए यहाँ पे 3 3 है विकर्ण में, और यहाँ पे के क्या दीजिए आप, सारे एलिमेंट्स क्या है, के। तो ये आव्यूह कैसे हो जाएगा, अदिश आव्यूह हो जाएगा। सो आज हमने इन सेक्शंस की बात की है, जो तरह तरह के आव्यूह हैं। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह का प्रकार, ठीक है, और आव्यूह के तत्व क्या होते हैं, आव्यूह के कोटि या क्रम से क्या मतलब है, ये मैंने आपको आज समझाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज पढ़ा गया हूँ, तो आप उस वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या दोबारा उसको रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे कोई मैं नया वीडियो आपको अपलोड करता हूँ सेक्शन में, तो आपको तुरंत उसकी अपडेट मिल जाए, आप देख सकें। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।